श्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आम आदमी पार्टी को अब अपनी स्थिति बेहतर करनी ही होगी, नहीं तो 2025 के विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के हाथ से रेत की तरह फिसल जाएंगे। स्थिति इस वक्त दिल्ली में लगातार अनुकूल हो रखी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जीत की राह पर बढ़ना तो चाह रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने के बाद भी ऐसी कोई खास रणनीति बनाते नजर नहीं आ रहे। अरविंद केजरीवाल की रिहाई का इंतजार है, क्योंकि 23 अगस्त की वो तारीख है जिस दिन अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है। उनकी याचिका पर एक बार फिर से सुनवाई होनी है और क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत 23 तारीख को मिलेगी या नहीं मिलेगी, अब जनता भी इसी सवाल के जवाब का इंतजार कर रही है। इस वक्त अगर दिल्ली की बात कर ली जाए तो हाल ही में मनीष सिसोदिया का 17 महीने के बाद जेल से बाहर आना दिल्ली की सियासत में एक बड़ा बदलाव पारित करता है, लेकिन मनीष सिसोदिया की जेल से रिहाई और दिल्ली के राजनीति में एक अहम हलचल कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये दोनों ही मुद्दे ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि इस वक्त मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी जेल से रिहाई होना कहीं ना कहीं जरूरी था। दूसरी ओर अगर अरविंद केजरीवाल को देख लिया जाए तो अरविंद केजरीवाल भी जेल से तो बाहर आने की कोशिशों में लगे हुए हैं, लेकिन सवाल इसी बात पर है कि आखिर कब बाहर आएंगे। लगातार अरविंद केजरीवाल अपनी याचिका दायर कर रहे हैं, लेकिन एक भी याचिका को मंजूरी नहीं मिल रही। सुनवाई तक बात जाते जाते सीबीआई को नोटिस पारित किया जा रहा है कि तमाम सबूतों की पेशी की जाए कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को इतने लंबे समय तक जेल में बंद रखने का अहम कारण आखिर क्या है। और वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल जो हाल ही में मुख्य जिम्मेदारी चुनाव की उठाती नजर आई थी, मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं इस वक्त दिल्ली में चुनाव की मुख्य कमान उठाते, चुनाव की मुख्य कमान निभाते नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर स्थिति की बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कोशिशें तो कर रही है कि मनीष सिसोदिया की रिहाई अगर हो चुकी है तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल की भी रिहाई हो जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तमाम याचिकाएं और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी करना तमाम ऐसे मुद्दों को दर्शाता है जो इस वक्त अरविंद केजरीवाल के पक्ष में नहीं जाते नजर आ रहे। दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, सिटिंग सीएम है अरविंद केजरीवाल, लेकिन रिहाई पर कब आखिर मोहर लगेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में तमाम ऐसे बड़े ऐलान, तमाम ऐसे बड़े निर्देश जारी किए थे, जो निर्देश अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाते ही नजर आए हैं। अरविंद केजरीवाल के पक्ष में अब तक कोई भी ऐसा मामला नहीं मुड़ता नजर आया। हालांकि आपको ये जानकारी दे दें कि ईडी के मामले से अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत कहीं ना कहीं मिल चुकी थी, लेकिन सीबीआई का मामला अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बनता जा रहा है। और सीबीआई जिस तरह से लगातार अरविंद केजरीवाल के मामले को घुमाने के प्रयासों में जुटी हुई है, 10 करोड़ से 100 करोड़ के घोटाले तक का ये जो सफर है, ये अरविंद केजरीवाल के लिए अब उनके रिहाई के सफर में एक तरह से कहें तो बड़ी मुसीबत कहीं ना कहीं पैदा करता नजर आ रहा है। अब कहीं ना कहीं देखना यह दिलचस्प है कि क्या अरविंद केजरीवाल की रिहाई होगी या नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार रणनीतियां बना रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यही है कि आम आदमी पार्टी की स्थिति को खराब कर दिया जाए, लेकिन अब बीजेपी के खेमे में भी बौखलाहट बढ़ना तय है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की रिहाई होना, अरविंद केजरीवाल की रिहाई ना होना तमाम ऐसे मुद्दों को इस वक्त दर्शा रहा है जो राजनीति में एक बड़ा बवाल पैदा कर सकते हैं। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई होगी या नहीं होगी, हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।